अंदर आ जाओ मेरे साथ, सारे आ जाओ, मैं भी आ जाऊँ। ये गाड़ी है, ये बच्चों की गाड़ी, कुत्ती के बच्चे की, हरामजादे की। ये बच्चे हरामजादे मैडम फोन कर एंड चुका इन्होंने आई ऐसे वाले बुला लूं जब से मेरा फोन चुके जल्दी कर दलिए तारा पंजी सुना मैं तारा लानी है तारी फैशन तारा फैशन होने लानी है एक सेकंड मुझे जल्दी से बुला सबका घर का नंबर बुलाएं उन्हें इमरान को बोले मैडम को बोले फोन उठाए जल्दी से मेरा फोन उठाओ मैं किसी प्रॉब्लम में हूं थोड़ा जल्दी से फोन उठाओ मर जाओ गश्ती कजरी आमना बाजी के साथ कौन सा गार्ड है उस्मान भाई है ये सारा कपड़ा बाहर रखो डाले में आग लगाऊंगी उठाओ सारे जूते मैं 10:30 बजे के करीब मेरी बहन ने दरवाज़ा नॉक किया और मैं इत्काफ़ से बाहर निकली और मैं जब बाहर आके बैठी तो उस्मान बैठा हुआ था। तो मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कह रहे मैं तुम्हें इत्काफ़ की मुबारकबाद देने आया हूँ। मैंने कहा मैं चेंज करके मैं तो जा रही हूँ अपने दोस्त की तरफ, उसने इसकी मुझे दावत दी हुई है इत्काफ़ की। कहते 5 मिनट बैठ जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं 5 मिनट बैठी हूँ तो एकदम से ये गार्ड्स गेट फैलांग के अंदर आए हैं, दरवाज़ा तोड़ा है, इनकी औरतों ने हम पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया है। उसके बाद इन्होंने शीशे चलाने शुरू कर दिए, मारना शुरू कर दिया। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है मुझे बताएं। आपने वीडियोस देखी होंगी कि इन्होंने क्या क्या किया है हमारे साथ। गार्ड्स को कहा इन लड़कियों को हाथ लगाओ, इन्हें कमरे में लेकर जाओ। वो उस्मान का आपके साथ क्या राब्ता था, कितने अरसे से राब्ता था और वो कौन है? क्या मलिक रियाज इनके क्या लगते हैं? उस्मान की मैं बात नहीं करना चाहती। तो उस्मान मलिक रिश्तेदार है मलिक रियाज का? जो उनकी साली का बेटा है। उनकी साली का बेटा है। तो क्या वजह बनी उन्होंने आप पर तशद्दुद किया, तोड़फोड़ किया के? पता नहीं, ये तो वो जवाब दे उन्होंने क्यों किया इस तरह मेरे साथ। उन्होंने क्या एलिगेशन लगाया? मुझे पूरी दुनिया में जो जलालत मिली है और जो जलील किया गया है, ये तो उनसे पूछे उन्होंने क्यों किया मेरे साथ। आपका ताल्लुक कब से था उस्मान का? मेरी दोस्ती थी 2 साल से। ठीक है, तो वो जो कह रहे हैं कि आप सोए हैं नहीं सोए, इसकी में कितनी हकीकत है? आपने वीडियो देखी है क्या? मुझे सोते हुए पकड़ लिया उन्होंने? क्या करते हुए पकड़ लिया? जो उन्होंने इस तरह मुझे बार बार मेरे मुंह के पास आके कह रही है तुम सोई हो, तुम सोई हो, तुम सोई हो। अब आप किस इंसाफ का मुतालबा करती हैं? मैं यहाँ की पुलिस, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की आर्मी से अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। जो मुझे बदनामी मिली है इस पूरी दुनिया में, उसके लिए मुझे इंसाफ चाहिए। FIR नहीं हुई अभी तक? हम पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हुए पिछले 3 घंटे हो गए हैं, कोई भी हमारी FIR नहीं लिख रहा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना उस्मान है,
ये जो सुबह से स्पैट चल रहा है ट्विटर पे और सोशल मीडिया में पूरी ये जो पूरा उज़्मा खान का ट्रेंड कर रही है, इस केस के हवाले से मैं 2-3 बातें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। सबसे पहले जो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि Usman Malik, my husband, has nothing to do with Malik Riaz Hussain. He is not a part of his immediate family. ये सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जो उनको ये सिर्फ मलिक रियाज को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। हसन, दिस इज अ पर्सनल स्पैट बिटवीन हसन खान न्याजी एंड मलिक रियाज हुसैन, विच हसन खान न्याजी इज ट्राइंग टू जस्ट लिटरली गेट मनी आउट ऑफ इट। वो सिर्फ पैसे लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। उन्होंने हमें अप्रोच भी किया कि वो लड़कियों को पैसे दे दें तो ये सारा मामला बंद हो जाएगा, विच वी रिफ्यूज क्योंकि हम हक पे हैं। सेकेंडली, ये जो बात हुई है कि मैंने किसी के घर के अंदर बार्जिन किया है और जिस तरह मैंने रिएक्ट किया है, this was not their house, this was my husband's other house which I followed him to. So basically ये मेरे हस्बैंड का दूसरा घर था जहां पे घुसने का मेरा हर हक है। ये उन लड़कियों का घर नहीं था। मेरी 13 साल की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। This was not the first time that I approached her. इससे पहले मैंने रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। मेरा एक 11 साल का बच्चा है। आई एम श्योर जिन सबकी औलादें हैं और जो औरतें इस सब से गुजर रही हैं, they can completely understand what a wife goes through and how hard she tries to go till the last point to save her marriage. But I know मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी गलती है। I know he is the person who's to be blamed the most. उसको तो मैंने छोड़ दिया है। बात ये है कि ये जब वहां पे मैं इनको फॉलो करके पहुंची तो ये कह रही थी जी हम इत्तकाफ से उठी हैं। ये कौन सा इत्तकाफ है जिसपे 3 दिन लगातार ये मेरे हस्बैंड को रात को मिलती रही हैं? लगातार मेरे पास प्रूफ है। ये इत्तकाफ पे बैठी 10:30 बजे इत्तकाफ से उठी है, 11:30 बजे वहां पे कोकेन की लाइनें और शराब हो रही थी। आपने अगर वीडियो देखी है तो आप सबने, जो कि वायरल हो ही चुकी है, आप सबने देखा होगा कि इनके ऊपर कोई केरोसिन ऑयल नहीं गिर रहा। ये वही शराब गिराई है इनके ऊपर जो ये शराब बैठकर पी रही थी। जी सर बताइएगा ये वाकया क्या है? अभी तक एफआईआर रिपोर्ट नहीं हुई। अच्छा, इसमें हमें एप्लीकेशन कल रिसीव हुई है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इंक्वायरी कश्मीर के मराहिल में है। मेडिकल के लिए हमने भिजवा दिया है। मेडिकल रिपोर्ट अभी रिपीट नहीं हुई और इंशाल्लाह हम आपको श्योर कराते हैं कि कानून के मुताबिक होगा और कानून अपना सही रास्ता लेगा। नोबडी इज अबाउट दैट। अच्छा, मदैया की तरफ से बात ये सामने आ रही है कि पुलिस उनके साथ ताउन नहीं कर रही, इसमें कितनी हकीकत है? इसमें ज़ीरो हकीकत है। अभी उन्हीं को सुनने के लिए आए हैं यहाँ पे और जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट हमें रिसीव होती है इंशाल्लाह कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मलिक रियाज की तरफ से कोई प्रेशर? ऐसा कुछ भी नहीं। थैंक यू।